गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज फिजिक्स क्लास 9 की बारी है। अब फिजिक्स में मोशन चल रहा है। मोशन का ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूँ आज न्यूमेरिकल से। अब देखिए, ध्यान देखिए जो क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 10 cm लॉन्ग, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 10 AM टू 10:30 AM। अब थोड़ा सा ध्यान देना यह है कि इसका जो मिनट हैंड है यही इसका रेडियस हो जाएगा। तो मिनट हैंड जब 12 पर रहता है और फिर आकर के 30 पर आ जाता है, तो वो हो गया 10 से लेके 10:30 तक। क्योंकि 10 मान लीजिए यहाँ है, तो पहले मिनट का हैंड यहाँ रहेगा, मतलब आवर का हैंड, और मिनट का हैंड इस जगह रहेगा 12 पर, और फिर वह खिसक करके जब 6 पर आ जाता है तो मतलब हाफ रिवॉल्यूशन होता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ 10 cm जो मिनट हैंड है यह इसका रेडियस हो जाएगा, यानी लिखना होगा सॉल्यूशन में जो रेडियस यानी r इज इक्वल टू 10 cm। तो सबसे पहले इसका क्या करना है, सरकमफ्रेंस निकालना है। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है आप लोगों को मालूम ही होगा। सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस होता है 2πr, माने सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 2πr। और यहाँ पाई का वैल्यू जो है तो 3.14 लेना है। तब देखिए, तो 2 इंटू 3.14 इंटू r कितना है 10 cm। तो 10 cm माने इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6.28 हो जाएगा। और अगर 10 से करते हैं तो मल्टीप्लाई तो क्या होगा 6280, और 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा यानी 62.8 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके 62.8 cm। और यहाँ क्वेश्चन में छूटा हुआ था जो यूज पाई इज इक्वल टू कितना, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, पाई इज इक्वल टू 3.14। तो पाई का वैल्यू 22/7 भी होता है और 3.14 इसमें यूज करना है। तो सरकमफ्रेंस निकल गया कितना 62.8 cm। लेकिन अब ध्यान देना है जो डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस जो है सो 12 से लेके 6 तक आता है, यानी 12 से लेके 6 तक आता है, यानी A से लेके B तक आता है। इस तरह से आप माने इंडिकेट कर सकते हैं, A और B लिख सकते हैं, और इस डायरेक्शन में आता है। तो A से B तक जब आता है तो वो डिस्टेंस हो गया। तब देखिए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस, क्योंकि सरकमफ्रेंस पूरा होता है और यहाँ से यहाँ तक आने में, A से B तक आने में सिर्फ हाफ सरकमफ्रेंस हुआ। तो हाफ इंटू सरकमफ्रेंस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाफ और सरकमफ्रेंस की जगह कितना होगा 62.8 अब सेंटीमीटर। अब इसको एक बार और लिख देते हैं, तो हाफ हो गया और 62.8। अब इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो कितना होगा 31.4 cm। ये डिस्टेंस हो गया कितना 31.4 cm, और यह एक आंसर आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तब देखिए, इनिशियल पोजीशन जैसे A से स्टार्ट हुआ है और B तक आया है, तो इनिशियल पोजीशन हो गया A और फाइनल पोजीशन हो गया B। इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही AB स्ट्रेट लाइन हो गया। यानी लिखना होगा देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना AB, यानी क्या हो गया डायमीटर हो गया। और डायमीटर का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू R। तो 2 इंटू R यानी 2 इंटू R के जगह कितना है 10। तो 10 2 जा 20 cm, और एक आंसर आपका यह हो जाएगा। यानी डिस्टेंस निकल गया 31.4 cm और डिस्प्लेसमेंट निकल गया कितना 20 cm, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बॉय कवर्स 1 रिवॉल्यूशन ऑफ ए सर्कुलर पाथ ऑफ सर्कमफ्रेंस 176 मीटर। यही सर्कुलर पाथ है, इसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ 176 मीटर। तो एक लड़का है यहाँ A से स्टार्ट करता है, 1 रिवॉल्यूशन कवर करता है कितना में 4 मिनट्स में। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 मिनट्स। 6 मिनट्स के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वही दिखाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जिसमें 176 मीटर जो सरकमफ्रेंस दिया हुआ है उससे पहले R निकाल देना है। अब गौर कीजिए, सॉल्यूशन में हो जाएगा जो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू
176 मीटर। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 176। तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7 और आर तो आर हो गया, यहाँ 176 हो जाएगा। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जा रहा है, 2 इंटू 22 यानी 44, या मल्टीप्लाई आप नहीं भी कर सकते हैं, 22 इंटू आर लिखिए और 176 इंटू 7, यानी क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 176 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक स्टेप और इसको लिख देना है, तो उसमें पता चलेगा कि क्या चीज़ कैंसिल किए हैं, क्या चीज़ पहले से था। अब देखिए, तो 22 8 जा 176 होता है और 2 4 जा कितना होता है 8, यानी कितना होगा 7 4 जा 28 cm। यह आर निकल गया, यानी रेडियस निकल गया। देयरफॉर यहाँ आप लिख सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू कितना, 28 cm। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, जो 4 मिनट्स में 1 रिवॉल्यूशन कवर करता है ना, तो 6 मिनट्स में कितना करेगा, तो वही देखना है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो 6 मिनट्स में, तो 6 मिनट्स में हो जाएगा कितना, तो इन 4 मिनट्स ही कवर्स 1 रिवॉल्यूशन। तो इन 1 मिनट ही कवर्स 1/4 रिवॉल्यूशन। Therefore in 6 minutes he covers कितना, तो 1/4 इंटू 6, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी 3/2, यानी क्या होगा 1.5। तो इन 6 मिनट्स ही कवर्स 1/4 इंटू 6, यानी किसको कैंसिल करके आता है कितना, 1.5 रिवॉल्यूशन। तो 1.5 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जो 1 रिवॉल्यूशन प्लस 0.5 रिवॉल्यूशन, तो 1.5 रिवॉल्यूशन का यहाँ लिख देना होगा। 1.5 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन प्लस 0.5 रिवॉल्यूशन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इन 1 रिवॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे ए से स्टार्ट किया फिर ए तक पहुंच गया, तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। इन 0.5 रिवॉल्यूशन, 0.5 रिवॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा 1.5, 0.5 रिवॉल्यूशन का मतलब ए से लेके बी तक, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसका, यानी क्या होगा ए बी, यानी डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो 2 इंटू रेडियस कितना निकला था 28, तो 28 2 जा 56 cm, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।